नीले वायरस की अनूठी विशेषताएं, साइंटिफिक ट्रेट्स। कोबाल्ट ग्लो संक्रमित व्यक्ति की नसें नीली चमकने लगती हैं। अंधेरे में ये ज़ोंबी किसी नीली लाइट की तरह दिखते हैं, जो बहुत डरावना दृश्य पैदा करता है। पुनर्जनन, रीजेनरेशन। अगर इन ज़ोंबियों का कोई हाथ या पैर कट जाए, तो नीला तरल लिक्विड टिश्यू बाहर निकलकर उसे कुछ ही मिनटों में दोबारा जोड़ देता है। इन्हें मारना लगभग नामुमकिन है, जब तक कि इनका कोर, हार्ट, ब्रेन पूरी तरह नष्ट न कर दिया जाए। तापमान के प्रति संवेदनशीलता। यह वायरस बहुत ज्यादा गर्मी, हीट में सक्रिय होता है। इसलिए ये ज़ोंबी दोपहर की चिलचिलाती धूप में और भी ज्यादा आक्रामक और शक्तिशाली हो जाते हैं। 4. ज़ोंबी की मानसिक शक्ति, द हाइव माइंड। नीला वायरस दिमाग के उस हिस्से को नियंत्रित करता है जो संचार, कम्युनिकेशन के लिए जिम्मेदार है। चीख, द सोनिक स्क्रीम। जब एक नीला ज़ोंबी किसी शिकार को देखता है, तो वो एक बहुत तेज अल्ट्रासोनिक चीख निकालता है। ये आवाज इंसानों को सुनाई नहीं देती, लेकिन 5 किलोमीटर के दायरे में मौजूद बाकी सभी ज़ोंबियों को पता चल जाता है कि खाना कहाँ है। सीखने की क्षमता। ये ज़ोंबी पिछले ज़ोंबियों की तरह बेवकूफ नहीं है। ये दरवाजे खोल सकते हैं, जाल समझ सकते हैं और यहाँ तक कि हथियारों का साधारण इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 5. संक्रमण के चरण, स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन। चरण, लक्षण, समय। चरण 1, आंखों का रंग हल्का नीला पड़ना और शरीर का तापमान 105 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचना। 0-10 मिनट। चरण 2, हड्डियों का लचीला होना, जिससे वे कहीं भी चढ़ सकें, और याददाश्त खोना। 30 मिनट। चरण 3, पूरी तरह रूपांतरण। इंसान एक तेज, चालाक और चमकते हुए नीले शिकारी में बदल जाता है। 1 घंटा। 6. इस वायरस की सबसे बड़ी कमजोरी, द वीक पॉइंट। समीर ने अपनी रिसर्च में पाया कि ये वायरस अल्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी और तरल नाइट्रोजन से नफरत करता है। अगर इनके शरीर का तापमान अचानक गिरा दिया जाए, तो इनका नीला लिक्विड जम जाता है और ये कांच की तरह बिखर जाते हैं। यही वजह है कि कबीर की कुल्हाड़ी और समीर के ईएमपी यंत्र इस जंग में सबसे बड़े हथियार हैं। अगला रोमांचक मोड। क्या आप जानना चाहेंगे कि इन नीले वायरस के खतरनाक म्यूटेशन को देखते हुए समीर ने अपनी लैब में ऐसे नेक्स्ट जेन हथियार तैयार किए हैं, जो न केवल शक्तिशाली हैं, बल्कि इन तीनों दोस्तों की लड़ने की शैली, स्टाइल के साथ पूरी तरह मेल खाते हैं। यहाँ उनके बेहतरीन औजारों का विवरण है। 1. आर्यन के लिए द विडो मेकर हाइब्रिड क्रॉसबो। आर्यन को दूर से और सटीकता के साथ वार करना पसंद है। उसके लिए यह हथियार किसी वरदान से कम नहीं है। मैग्नेटिक एरोज। इसके तीर हवा में ही अपना रास्ता बदल सकते हैं, ताकि भागते हुए नीले ज़ोंबी की खोपड़ी पर सटीक निशाना लग सके। प्लाज्मा टिप। तीरों की नोक पर छोटा सा प्लाज्मा सेल लगा है। जैसे ही तीर ज़ोंबी के शरीर में घुसता है, वो अंदर से 2000 डिग्री सेल्सियस की गर्मी पैदा करता है, जिससे नीला वायरस भाप बनकर उड़ जाता है। स्कैनर स्कोप। यह स्कोप दीवारों के पार भी ज़ोंबियों की ब्लू हीट सिग्नेचर देख सकता है। 2. कबीर के लिए द टाइटन गॉन्टलेट्स और शील्ड। कबीर को करीब से मुकाबला करना, क्लोज कॉम्बैट पसंद है, इसलिए उसके हथियार उसे एक चलते फिरते किले में बदल देते हैं। हाइड्रोलिक पंच। इन भारी दस्तानों में हाइड्रोलिक प्रेशर लगा है। कबीर जब मुक्का मारता है, तो वो एक ट्रक की टक्कर के बराबर बल पैदा करता है, जो ज़ोंबी की हड्डियों को पाउडर बना देता है। सोनिक शील्ड। उसके सूट से एक पारदर्शी सोनिक ढाल निकलती है। जब नीले ज़ोंबी अपनी सोनिक स्क्रीम मारते हैं, तो ये ढाल उस आवाज को वापस उन्हीं की तरफ मोड़ देती है, जिससे उनके सिर फट जाते हैं। फ्लेम थ्रोअर बूट्स। भागते समय कबीर के जूतों से आग की लपटें निकलती हैं, जो उसके पीछे आने वाले ज़ोंबियों को जला देती हैं। 3. समीर के लिए
द ड्रोन मास्टर बैकपैक, द ड्रोन मास्टर रिग। समीर तकनीक का दिमाग है, इसलिए उसका हथियार सीधा मुकाबला करने के बजाय रणनीति पर आधारित है। मच्छर ड्रोन्स, मॉस्कीटो ड्रोन्स। समीर के बैग से 10 छोटे छोटे नैनो ड्रोन्स निकलते हैं। ये ड्रोन ज़ॉम्बियों के झुंड के ऊपर जाकर तरल नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन की बारिश करते हैं, जिससे वे चलते फिरते बर्फ के बुत बन जाते हैं। हैकवाइजर, समीर का चश्मा उसे पूरे शहर का नक्शा और ज़ॉम्बियों की अगली चाल प्रिडिक्टिव एआई पहले ही बता देता है। ग्रेविटी ग्रेनेड्स, यह समीर का सबसे घातक हथियार है। इसे फेंकने पर यह एक छोटा सा ब्लैक होल जैसा खिंचाव पैदा करता है, जो आसपास के सारे ज़ॉम्बियों को एक जगह इकट्ठा कर देता है, ताकि कबीर और आर्यन उन्हें आसानी से खत्म कर सकें। एक खास हथियार, द ट्रिनिटी प्रोटोकॉल। ये एक ऐसा मोड है जब ये तीनों दोस्त अपने हथियारों को आपस में जोड़ देते हैं। जब आर्यन का प्लाज्मा तीर, कबीर की सोनिक शील्ड और समीर का ईएमपी पल्स एक साथ एक ही केंद्र पर टकराते हैं, तो एक व्हाइट लाइट ब्लास्ट होता है। ये ब्लास्ट 500 मीटर के दायरे में मौजूद हर नीले वायरस को जड़ से मिटा देता है। अगला कदम। अब जब उनके पास ये बेहतरीन औजार हैं, तो क्या आप चाहेंगे कि मैं एक आखिरी यह कहानी का सबसे निर्णायक मोड़ है। अब जंग सिर्फ जीवित रहने की नहीं, बल्कि इस तबाही की जड़ को खत्म करने की है। अंतिम अध्याय, ऑपरेशन जीरो माइनस गुप्त संगठन का अंत। समीर की हैकिंग स्किल्स की मदद से उन्हें पता चला कि इस नीले वायरस को जन्म देने वाला कोई और नहीं, बल्कि साइबोकॉप नाम की एक कंपनी है। उनका हेडक्वार्टर समंदर के बीचों बीच एक विशाल अंडर वाटर बेस में था। मिशन की शुरुआत, तीनों दोस्त एक हाई स्पीड स्टील्थ बोट से वहां पहुंचे। रात का समय था और लहरों के नीचे से नीली रोशनी साफ दिख रही थी। समीर, भाइयों, बेस का दरवाजा खोलने के लिए मुझे 2 मिनट लगेंगे। कबीर, तुम्हें गेट पर मोर्चा संभालना होगा। कबीर, गॉन्टलेट्स टकराते हुए, चिंता मत कर, आज इन नीले शैतानों को धूल चटा दूंगा। बेस के अंदर का मंजर। जैसे ही गेट खुला, अंदर का नजारा खौफनाक था। वहां कांच के बड़े बड़े जार थे, जिनमें इंसानों को नीले वायरस के साथ हाइब्रिड बनाया जा रहा था। अचानक रेड सायरन बज उठा और ब्लू गार्ड्स, वायरस से बने सुपर सोल्जर्स की एक फौज उनकी तरफ लपकी। आर्यन, समीर, ड्रोन तैनात करो। कबीर, शील्ड अप। महायुद्ध, द एक्शन। आर्यन का जलवा। आर्यन ने एक साथ 5 प्लाज्मा तीर धनुष पर चढ़ाए। उसने छलांग लगाकर हवा में ही तीर छोड़े, जो दीवार पर चढ़ रहे नीले ज़ॉम्बियों के सीने को चीरते हुए निकल गए। कबीर का पराक्रम। कबीर एक विशालकाय नीले ज़ॉम्बी, जो सामान्य से 3 गुना बड़ा था, से भिड़ गया। कबीर ने अपने एक्सोसूट की पूरी पावर जूतों में डाली और एक जोरदार किक मारी, जिससे वो राक्षस कांच के जार को तोड़ते हुए दीवार से जा टकराया। समीर की चाल। समीर ने अपने ग्रेविटी ग्रेनेड फेंके, जिससे दर्जनों गार्ड्स एक ही जगह हवा में फंस गए। फिर आर्यन ने अपने विस्फोटक तीरों से उन सबको एक साथ खत्म कर दिया। क्लाइमैक्स, डॉक्टर वैगनर का अंत। वे बेस के मुख्य कंट्रोल रूम में पहुंचे, जहां इस वायरस का मास्टरमाइंड डॉक्टर वैगनर खड़ा था। उसने खुद को अल्टीमेट वायरस का इंजेक्शन लगा लिया था। वो अब इंसान नहीं, बल्कि एक डरावना नीला दानव बन चुका था, जिसके पास बिजली की शक्तियां थीं। डॉक्टर वैगनर भारी आवाज में, तुम छोटे से इंसान इस नई दुनिया के उदय को नहीं रोक सकते। उसने एक बिजली का झटका मारा, जिससे समीर दूर जा गिरा। कबीर ने अपनी फ्रीजिंग कुल्हाड़ी से वार किया, लेकिन वैगनर बहुत तेज था। आर्यन, हमें ट्रिनिटी प्रोटोकॉल इस्तेमाल करना होगा, अभी। तीनों ने अपनी पोजीशन ली। 1. समीर ने कलाई से ईएमपी पल्स छोड़ी, जिसने वैगनर की बिजली की शक्ति को जाम कर दिया। 2. कबीर ने अपनी सोनिक शील्ड को वैगनर के चेहरे के सामने रखकर आवाज की लहरों से उसे घुटनों पर ला दिया। 3. और अंत में आर्यन ने अपने धनुष की पूरी ऊर्जा एक ही गोल्डन तीर में डाल दी
और सीधे वैगनर के नीले दिल कोर पर निशाना साधा। धमाका! वैगनर का शरीर नीले कांच की तरह हजारों टुकड़ों में बिखर गया। अंततः एक नई सुबह समीर ने तुरंत डेटा सर्वर में घुसकर एंटीडॉट दवा का फॉर्मूला पूरी दुनिया के अस्पतालों को ब्रॉडकास्ट कर दिया। उन्होंने बेस में सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड ऑन किया और वहां से बाहर निकल गए। जैसे ही वे बाहर आए, पीछे समंदर में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। सुबह का सूरज निकल रहा था। कबीर, चलो भाई, अब घर चलें, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। आर्यन, बिल्कुल, पर कैफे का बिल इस बार समीर भरेगा। समीर हंसते हुए, मंजूर है, अगर कबीर दोबारा ज़ॉम्बी बनने का नाटक न करे तो। तीनों दोस्त उगते सूरज की ओर अपनी नाव ले गए। दुनिया अब सुरक्षित थी और मानवता की जीत हुई थी। इन तीनों दोस्तों का आपसी रिश्ता ही इस कहानी की असली जान है। वे सिर्फ साथी नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए ढाल और तलवार की तरह हैं। उनकी दोस्ती में मजाक, गहरा भरोसा और अटूट वफादारी का एक बेहतरीन संतुलन है। आइए देखें कि इन तीनों के बीच का तालमेल कैसा है। 1. आर्यन और कबीर, दिमाग और ताकत का मेल। आर्यन और कबीर की दोस्ती बिल्कुल भाइयों जैसी है। भरोसा। आर्यन जानता है कि जब वो निशाना लगा रहा होगा तो कबीर उसे पीछे से घेरने वाले किसी भी खतरे को अपने शरीर पर झेल लेगा। नोक-झोंक। कबीर अक्सर आर्यन के गंभीर स्वभाव का मजाक उड़ाता है। जब आर्यन लंबी प्लानिंग करता है तो कबीर हंसकर कहता है, भाई तू बस ये बता मारना किसको है, लेक्चर बाद में दे देना। सुरक्षा। जब आर्यन घायल हुआ था तो कबीर उसे अपनी पीठ पर लादकर 5 किलोमीटर तक भागा था, जबकि पीछे हजारों ज़ॉम्बी थे। 2. समीर और कबीर, मजाक और शरारत। ये दोनों इस गंभीर कहानी में हल्के पल, कॉमेडी रिलीफ लेकर आते हैं। छेड़ना। कबीर अक्सर समीर को उसके गैजेट्स के लिए कंप्यूटर का कीड़ा कहकर चिढ़ाता है। बदला। वहीं समीर कभी कभी कबीर के सूट की सेटिंग्स को रिमोट से बदलकर उसके जूतों की आवाज बत्तख जैसी कर देता है, जिससे पूरी जंग के बीच में भी आर्यन की हंसी छूट जाती है। जरूरत के समय। लेकिन जब समीर का कोई ड्रोन खराब होता है तो कबीर ही उसे कवर देने के लिए अपनी जान जोखिम में डालता है। 3. आर्यन और समीर, रणनीति और विज्ञान। इन दोनों के बीच एक इंटेलिजेंस वाला रिश्ता है। तालमेल। आर्यन बताता है कि क्या करना है और समीर बताता है कि उसे तकनीकी रूप से कैसे मुमकिन बनाना है। खामोशी का रिश्ता। ये दोनों बिना बोले एक दूसरे की बात समझ जाते हैं। अगर आर्यन सिर्फ समीर की तरफ देख ले तो समीर समझ जाता है कि अब ईएमपी धमाका करने का वक्त आ गया है। तीनों की दोस्ती की सबसे बड़ी खूबी। जब ये तीनों साथ होते हैं तो वे एक त्रिकोण ट्रायंगल की तरह काम करते हैं। अगर एक भी कोना हटा तो पूरा ढांचा गिर जाएगा। उनका गुप्त कोड। मुसीबत में पड़ने पर वे एक दूसरे को कोड रेड नहीं, बल्कि अपने बचपन का एक गुप्त शब्द समोसा बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि अब सब कुछ भूलकर बस एक दूसरे को बचाना है। बलिदान की भावना। तीनों में से कोई भी अकेला नहीं बचता। अगर एक फंसा है तो बाकी दो उसे निकालने के लिए मौत के मुंह में भी चले जाते हैं। संवाद का एक उदाहरण। कबीर, अगर आज हम नहीं बचे तो यमराज से कहना कि हम तीनों का बेड साथ में ही लगाए। समीर, यमराज के पास वाईफाई होगा क्या? वरना मैं नहीं जा रहा। आर्यन मुस्कुराते हुए, तुम दोनों चुप रहो और अपनी गन उठाओ, यमराज को अभी इंतजार करना होगा। ये कहानी हमें 10 साल पीछे ले जाती है, जब ये तीनों दोस्त सिर्फ 12 साल के थे। ये घटना रामपुर गांव की है, जहां उन्होंने पहली बार दिखाया था कि उनकी तिकड़ी क्या कर सकती है। बचपन की वो घटना, बाढ़ और पुराना खंडहर। उस साल रामपुर में भारी बारिश हुई थी। गांव के किनारे वाली नदी उफान पर थी। गांव के बाहर एक पुराना, आधा टूटा हुआ शिव मंदिर का खंडहर था, जहां अक्सर बच्चे लुका छिपी खेलने जाते थे। एक
मुसीबत की शुरुआत। समीर हमेशा से नई चीजों को खोजने का शौकीन था। वो अपनी पुरानी टूटी हुई दूरबीन लेकर उस खंडहर की ऊपरी मंजिल पर चढ़ गया। अचानक मिट्टी धंसने की वजह से मंदिर का पुराना पत्थर का दरवाजा नीचे गिर गया और समीर अंदर फंस गया। तभी पहाड़ी से पानी का रेला आया और खंडहर के चारों तरफ पानी भर गया। 2 कबीर की हिम्मत। कबीर और आर्यन ने दूर से समीर की चीख सुनी। कबीर बिना सोचे पानी में कूदने लगा, लेकिन पानी का बहाव बहुत तेज था। आर्यन, रुको कबीर, ऐसे जाओगे तो तुम भी बह जाओगे। हमें ताकत नहीं, दिमाग लगाना होगा। 3 आर्यन की योजना। आर्यन ने देखा कि पास ही एक पुराना बरगद का पेड़ है, जिसकी जड़ें बहुत लंबी और मजबूत थीं। आर्यन, कबीर, तुम सबसे ताकतवर हो। तुम्हें उस डाल को पकड़कर लटकना होगा और मैं तुम्हारे कंधों पर चढ़कर ऊपर वाली खिड़की तक पहुंचूंगा। 4 तीनों का पहला टीम वर्क। कबीर ने एक खंभे को पकड़कर आर्यन को सहारा दिया। पानी उसके गले तक आ रहा था, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। आर्यन ने अपनी शर्ट उतारकर उसे रस्सी की तरह इस्तेमाल किया और ऊपर खिड़की के सरिये से बांध दिया। वो ऊपर चढ़ा और समीर को बाहर निकाला। समीर डरा हुआ था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी दूरबीन के लेंस से सूरज की रोशनी को एक सूखे कपड़े पर केंद्रित किया, जिससे धुआं उठा और गांव वालों को पता चल गया कि बच्चे कहां फंसे हैं। दोस्ती की शपथ। जब गांव वालों ने उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला, तो तीनों मंदिर के चबूतरे पर हांफते हुए बैठ गए। समीर रोते हुए, मुझे लगा आज मैं गया काम से। तुम दोनों क्यों आए? अपनी जान जोखिम में क्यों डाली? कबीर, समीर के कंधे पर हाथ रखकर, अरे ओ चश्मिश, अगर तू चला जाता तो मुझे गणित का होमवर्क कौन कराता? और वैसे भी हम तीनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। आर्यन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। आज से हम वादा करते हैं, चाहे मुसीबत पानी की हो, आग की हो या किसी दुश्मन की, हम तीनों कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। तीनों ने एक दूसरे के हाथ पर हाथ रखा और चिल्लाए, 3 दोस्त, एक जान। यही कारण था कि जब 10 साल बाद नीला वायरस आया, तो उनके मन में एक पल के लिए भी डर नहीं था, क्योंकि वे जानते थे कि कबीर की ताकत, आर्यन का दिमाग और समीर की तकनीक मिलकर किसी भी राक्षस को हरा सकती है। यही वो दिन था जिसने उन्हें द ट्रिनिटी बनाया। क्या आप चाहते हैं कि यह इस महागाथा का संपूर्ण और विस्तृत विवरण है, जिसे आप एक पूरी फिल्म की तरह देख या सुना सकते हैं? ये कहानी दोस्ती, साहस और विज्ञान का एक अद्भुत संगम है। महागाथा, ज़ॉम्बी हंटर्स माइनस द राइज ऑफ द ट्रिनिटी। अध्याय 1, वह खौफनाक दोपहर। शुरुआत। शहर के मैक्सजिन लैब में एक प्रयोग विफल हो जाता है, जिससे अल्फा वायरस लीक होता है। लोग पलक झपकते ही हिंसक हो जाते हैं। तीनों दोस्तों का साथ, आर्यन रणनीतिकार, कबीर योद्धा और समीर तकनीकी विशेषज्ञ, एक कैफे में मिलते हैं। यहीं उनका सामना पहले ज़ॉम्बी से होता है। पहला मुकाबला। कबीर एक लोहे की बेंच से ज़ॉम्बियों को रोकता है, जबकि आर्यन रसोई से गैस सिलेंडर खोलकर आग के जरिए रास्ता बनाता है। समीर अपनी कार की चाबियां ढूंढता है और वे शहर से भागने में सफल होते हैं। अध्याय 2, रामपुर का बचाव। पहला पड़ाव। रास्ते में उन्हें पता चलता है कि यह वायरस उनके बचपन के गांव रामपुर की ओर बढ़ रहा है। गांव की घेराबंदी। आर्यन गांव के चारों ओर खाई खुदवाता है। समीर गांव के सौर ऊर्जा पैनलों, सोलर पैनल्स को मॉडिफाई करके बिजली की तारों में करंट छोड़ता है। पुल का बलिदान। हजारों ज़ॉम्बी जब गांव की ओर बढ़ते हैं, तो उन्हें रोकने का एकमात्र रास्ता मुख्य पुल को उड़ाना था। आर्यन अपनी जान जोखिम में डालकर मैन्युअल रूप से धमाका करता है और बाल बाल बचता है। यहीं से पुराने ज़ॉम्बी वायरस का अंत होता है। अध्याय 3, कोबाल्ट स्ट्रेन माइनस नीला आतंक, नया म्यूटेशन। 1 साल बाद धमाके और लैब के रसायनों के मेल से
नीला वायरस पैदा होता है। यह वायरस पहले से 10 गुना ज्यादा खतरनाक है। वायरस की ताकत, ये ज़ोंबी चमकते हैं, दीवारों पर चढ़ते हैं और आपस में दिमाग से जुड़े हाइव माइंड होते हैं। नए हथियार, तारांकन आर्यन, प्लाज्मा तीरों वाला आयन धनुष। कबीर, फ्रीजिंग कुल्हाड़ी और एक्सोसूट, ताकत बढ़ाने वाला कवच। समीर, नैनो ड्रोन और ईएमपी पल्स जनरेटर। अध्याय 4, साइबोकॉर्प का रहस्य, साजिश। तीनों को पता चलता है कि ये वायरस प्राकृतिक नहीं है। डॉक्टर वैगनर और उसकी कंपनी साइबोकॉर्प दुनिया की आबादी को नियंत्रित करने के लिए इसे फैला रही है। बचपन की यादें। मुश्किल समय में वे अपने बचपन के उस मंदिर वाली घटना को याद करते हैं जब उन्होंने एक दूसरे का साथ देने की शपथ ली थी। यही याद उन्हें टूटने नहीं देती।